अच्छा जी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो है ना, हमने इतना डिजाइन बना लिया था कि हमारे पोस्ट के सेक्शंस आ गए थे यहाँ पर। ये हमने जगह साइड बार्स के लिए छोड़ दी थी। अब हमने कुछ चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल, अब मैं कमेंट के इस बटन पे क्लिक करूं तो नीचे एक कमेंट का सेक्शन ओपन हो जाए जिसमें यूजर्स के कमेंट्स भी आ रहे हो, और अगर मैंने नया कमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए एक इनपुट फील्ड भी आ रही हो। अब जे क्यूरी जब हमने शुरू में पढ़ी थी तो कुछ जे क्यूरी के हवाले से आपको मैंने टॉगल्स बताए थे, उसको हाइड और शो करवाना बताया था। उसी तरह ही जे क्यूरी के कुछ मैंने आपको स्लाइड डाउन स्लाइड टॉप भी पढ़ाए थे, जिसको आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो अब सबसे पहले ना हम करेंगे ये कि बजाय इसके कि मैं यहाँ ही जो होम नहीं, मेरी जो है फाइल होम पे, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर ही जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दूं, सबसे बेहतर सोल्यूशन है कि मैं पब्लिक के फोल्डर में जाऊं, जेएस के फोल्डर के अंदर एक अपनी मर्जी की एक फाइल क्रिएट कर लूं, जिसको मैं लिख देता हूं टाइमलाइन js.js। ये मैंने अपनी मर्जी का एक नाम रख लिया है। अब मैं इसको जो है इंक्लूड करवा देता हूँ लेआउट की फाइल के अंदर अपने फूटर पे। अब फूटर पे जहाँ पे हमारी jQuery की बाकी फाइल इंक्लूड है, ऐसे ही मैं इधर JS के फोल्डर के अंदर टाइमलाइन js.js ये मैंने फाइल इंक्लूड करवा दिया। एक बार मैं यहाँ पे जाके इसको रिलोड करता हूँ और हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये आई भी है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम व्यू पे सोर्स पे जाएंगे और सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और ये फाइल हमारी यहाँ पर इंक्लूड हुई है। मैं इसको ओपन करके देख लूँ कि फाइल ओपन हो रही है, तो बिल्कुल ओपन हो रही है, कोई मसला नहीं, एरर कुछ भी नहीं है। तो अब हमने करना ये है कि इस JS की फाइल के अंदर हम अपनी मर्जी के जावास्क्रिप्ट की jQuery के फंक्शंस या ऑन क्लिक जो भी हम जो है वो लगाना चाह रहे हैं तो वो हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर होम पेज पे हम वापस चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो बटन है कमेंट वाला, इसके क्लिक पर एक न्यू डिव ओपन हो, लेकिन वो हम बाद में बनाते हैं। पहले हम एक वो डिव बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली करता ये हूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट्स सेक्शन, और इसके नीचे ही मैं एक दोबारा इसको कमेंट दे देता हूँ जिसपे ये ऐसे लाइन लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा कमेंट सेक्शन का कोड खत्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं डेव क्लास फिलहाल में इसको फॉर्म कंट्रोल दे देता हूँ। हम डिव को भी फॉर्म कंट्रोल दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं डिव बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हम करते ये हैं कि इसके अंदर फिलहाल सिर्फ मैं सिंपल एक काम कर रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पर पैराग्राफ शो करवाते हैं। कमेंट 1 पैराग्राफ हम बंद कर देते हैं और BR का टैग लगाते हैं, और 2-3 बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको कमेंट 2, इसको कमेंट 3 कहते हैं। अब हम ये देखते हैं पहले कि ये लग कैसा रहा है। इसको मैं रिलोड करता हूँ तो ये नीचे कुछ इस तरह का सेक्शन आ रहा है। ब्रेक का टैग हम अगर खत्म कर दें और ब्रेक का टैग हम इधर लगा दें, रिलोड करते हैं। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास सेक्शन अभी सिंपल आ रहा है, इसको हम अभी बहुत कुछ स्टाइलिंग देंगे। अच्छा, अब करना ये है हमने कि ये जो सेक्शन है
ये सिर्फ तब ओपन हो जब कोई कमेंट के बटन पे क्लिक करे और बाय डिफॉल्ट ये हाइड रहे, ठीक है। जी तो उसको करने के लिए ना सबसे पहले तो हमने एक जो फंक्शन होता है जो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा, document.ready का jQuery ready फंक्शन अगर आप लिखो तो पहला ही jQuery की अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओ तो आपको पहला ही यहाँ पे कोड मिल जाएगा। इसको अपनी कॉपी करके सिंपली यहाँ पे अगर पेस्ट करो और इसके अंदर जो आ रहा है इसको खत्म कर दो। अब ये आपका document.ready का फंक्शन है और ये काम करता है कि जब आपका पेज लोड होगा तो उसके लोड के वक्त क्या क्या jQuery के फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवाने हैं वो आप इसको बता सकते हो। तो अब इस document.ready के फंक्शन के अंदर मैं कहता हूं कि मैं इस सेक्शन का जो है एक क्लास इसको दे देता हूं कि ये है हमारा कमेंट सेक्शन। अब मैं इसको कहता ये हूं कि भैया यहाँ पर हमने क्यूरी सिलेक्टर लगाया, ये jQuery का ऐसे क्यूरी सिलेक्टर लगाया जाता है। तो हमने ये लिखा, ये चीजें ना बड़े गौर से देखना, पहले तो हमने पढ़ा था लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, तो इसलिए ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने बाद में एक मेगा टेस्ट लेना है आपका, ये मत भूलना कि सर छोड़ देना, एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा आपका, और शायद की बात है कि वो टेस्ट मैं आपको अपने पास बिठा के लूंगा, उसमें आपकी मैंने हेल्प नहीं करनी, आपको कुछ बताना नहीं है, आप मेरे सामने बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करोगे, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, और जहां पे गलती करोगे ऐसे सुनने मारने हैं ना मैंने, फिर आएगा आपको मजा। अच्छा, तो अब हमने इसको आगे लिख देना है हाइड। jQuery के बहुत ही सिंपल फंक्शन होते हैं, हाइड, शो, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, टॉगल, उसके बाद अपेंड, प्रीपेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल फंक्शंस हैं जो हम अभी सारे कुछ आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। स्पेशली ये जो हमारा कमेंट्स का सेक्शन है, इस चीज के अंदर बहुत कुछ है जो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब समझ लो कि पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा कमेंट्स का सेक्शन है, आपको बहुत कुछ कमेंट के सेक्शन में सीखने को मिलेगा। अब मैंने इसको बाय डिफॉल्ट हाइड कर दिया, देखते हैं हम कि हमारी जो jQuery है वो बगैर किसी इशू चलती है या नहीं। तो मैं इसको रिलोड मारता हूँ, तो अभी ये हमारी jQuery नहीं चली, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं चली। कंसोल पे जाते हैं और ये हमें कह रहा है कि इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हो सकता है इसको jQuery की फाइल नहीं मिल रही। तो हम एक काम करते हैं, जो फूटर के अंदर हमने इसको इधर लिखा था, हम इसको इसके अगर बाद लिखें तो क्या होता है। अब हो गया। मसला ये आया कि उसको jQuery की ये जो हमने सीडीएन यूज की हुई है ये उसको मिल नहीं रही थी, तो फिर हमने कहा कि चल पुत्र तू मेरे बाद आ, तुझे पता चल जाएगा कि वो है। तब उसको पता चल गया कि हाँ कि ऊपर कोई jQuery की फाइल इंक्लूडेड है। अच्छा, अब ये बाय डिफॉल्ट हाइड हो गया है। अब हमने इसको अब करते ये हैं कि सिंपली हम यहाँ पर जो हमारा कमेंट्स का सेक्शन है इस बटन के ऊपर हम पहले तो उसको कहते हैं टाइप बटन। ये इजाज़त से बतानी होती है, नहीं तो बाद में काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सबमिट और बटन में, और आप किसी और चीज को क्लिक करते हैं और कुछ और एक्शन हो जाता है तो वो बड़े रोले बनते हैं। तो इसलिए इसको हम टाइप बटन जरूर बता देते हैं पहले। अब हम यहाँ पे इसको फंक्शन देना चाहते हैं तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि ऑन क्लिक, कि भैया आपके ऑन क्लिक पर हमारा जो फंक्शन ऑन होगा तो वो होगा शो कमेंट्स। और अच्छा, एक चीज याद रखना जो मैंने तो पहले भी आपको बताई थी बातों बातों में, लेकिन मैं दोबारा एक बार क्लियर बता रहा हूँ कि जब हम ना यूनिवर्सिटी लेवल की कुछ चीजें हैं कि जब ऊप वगैरह पढ़ते हैं, ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें जब हम चीजों को करते हैं तो फंक्शंस के जब नाम रखते हैं तो जो उसका पहला वर्ड होता है वो तो स्मॉल लेटर से ही शुरू किया जाता है, उसको कभी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते। लेकिन उसका जो दूसरा वर्ड अगर साथ में आए तो उसको कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। ये फंक्शन की एक पहचान है। आप किसी भी ग्लोबली फंक्शन को जो पहले से बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनको देखोगे तो वो कुछ इसी तरह के असूलों पे चल रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ऑन क्लिक शो कमेंट्स, और इसके अंदर अभी मैं पैरामीटर चाहूँ तो कुछ पास करवा सकता हूँ, लेकिन अभी हम बैकएंड कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली सिर्फ ये शो कमेंट्स का हमने फंक्शन इसको कह दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं वो फंक्शन बनाता हूँ शो कमेंट्स, और ये मैंने फंक्शन बनाया। अब ये जो हमारा था जिसको हमने हाइड करवाया था, इसको मैं हाइड की जगह यहाँ पे अगर लिख दूं शो, अब इसको हम रिलोड मारते हैं। अब यहाँ पे मैं जाता हूं और इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये कुछ इस तरह से इसने शो कर दिया। इतनी बात की समझ आई आपको? ठीक है। हाँ। कोई अब प्रॉब्लम। हाँ, अब जो है हमने ये शो हुआ है, लेकिन हम इसको खूबसूरती देने के लिए लिखेंगे स्लाइड डाउन। अब मैं इसको रिलोड करता हूं। अब मैं इस पे अगर क्लिक करूं तो अब ये कुछ खूबसूरती से आया है। जी। ठीक है ना? अभी मैं इसको दोबारा रिलोड करूं और ये देखा। अच्छा, अब एक और चीज जो मुझे अगर भूले ना तो मेरे ख्याल में स्लाइड टॉगल अगर हम लिखें तो ये इस तरह, और दोबारा करूंगा तो बंद हो जाएगा, फिर इस तरह दोबारा करूंगा बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीजें जो है jQuery में पहले से बिल्ट इन होती हैं, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, हमें ज्यादा खपना नहीं पड़ता। अलबत्ता एक चीज है वो ये कि आप इसमें स्पीड को भी बता सकते हो कि कितनी जल्दी या कितनी देर के साथ ये स्लाइड हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ 100, अब मैं यहाँ पे आके रिलोड करूं तो ये बहुत जल्दी ऐसे 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 बहुत जल्दी जल्दी ये हो रहा है। अगर मैं चाहूं इसको 1000 कर दूं और मैं यहाँ पे आके रिलोड करूं तो अब कुछ स्मूथली ये ऐसे आएगा, स्मूथली ऊपर जाएगा। अब ये जो 100 और 1000 है, ये बंदा सोचता है कि ये क्या है और ये किस यूनिट में इसको मापा जा रहा है। जिस तरह होता है कि टाइम है तो हम ज्यादातर उसको घंटों में देखते हैं या मिनटों में देखते हैं या सेकंड्स में देखते हैं। ये ना तो घंटों में है, ये ना मिनटों में है, ना सेकंड्स में है, ये है मिली सेकंड्स, जो कि सेकंड से भी नीचे की एक वैल्यू होती है। तो जिसका मतलब होता है 1000 मिली सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड। ठीक है? ठीक हो। तो इसको हम ज्यादातर 500 या 800 या इतना दे देते होते हैं, तो वो बेहतर रहता है। या फिर हम बाय डिफॉल्ट उसको छोड़ देते हैं, जितना है उतना रहे, वो भी स्मूथ चलता है। अब हमारा ये शो तो हो गया है। अब हम जरा इसकी मरम्मत की तरफ जाते हैं, इसको थोड़ा सा प्यारा बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारा बनाने में सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर हमें चाहिए एक टेक्स्ट एरिया, जिससे अगर किसी ने कमेंट करना हो तो वो उसको कमेंट कर सके। तो उसके लिए ना मैं बूटस्ट्रैप की फॉर्म ग्रुप वाली क्लास इस्तेमाल करूंगा। तो उसके लिए हम चलते हैं बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म ग्रुप, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स के आ रहे हैं, हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट ग्रुप, इनपुट ग्रुप में जाते हैं, और इनपुट ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर आगे आते हैं। अब हमें ना कुछ इस तरह की चीज चाहिए कि जिसमें ऐसे टेक्स्ट इनपुट आ रही हो और साथ उसके बटन आ रहा हो। तो आई थिंक वो ही है जो हमें मिल गया है, उसको हम यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसका कोड हमारे पास ये दूसरे वाला है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये वाला जो कोड है ये वो यूज कर रहा है। इसको हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किसी बगैर इशू के ये यहाँ पे अगर आ जाए। अच्छा जी, एक बार मैं इसको एज इट इज जो है जाके रिलोड मारता हूँ और देखते हैं कि क्या आता है। तो ये आ गया, ये इनपुट आ गया, ये उसके साथ बटन आ गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर लेते हैं। और कमेंट को पोस्ट करने के लिए हम ये आइकन इस्तेमाल करेंगे, बटन की जगह हम वो आइकन लगा देते हैं। उसके बाद प्लेस होल्डर में हम एंटर योर कमेंट कर देते हैं।
और इसकी जगह भी हम एरिया लेवल की जगह भी यही कर देते हैं। ये कुछ उसके HTML5 और Bootstrap 5 के बिल्ट इन डाटा एट्रीब्यूट्स होते हैं। और बटन एड ऑन इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। और आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, हम कर देते हैं BTN। हम इसको अपनी मर्जी की क्लास देंगे, तो हम इसको लिख देते हैं कमेंट सबमिट BTN। इसको हम अपनी मर्जी का स्टाइल देंगे। हम इसको एक बार लोड करते हैं, तो ये कुछ ऐसा अभी हमारे सामने आ रहा है। इसको हम ऊपर ऊपर की साइड, बल्कि हम मार्जिन टॉप देते हैं इसको 3। तो अभी रिलोड करते हैं, तो अभी कुछ बेहतर हो गया। अब हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा बटन है, इसको स्टाइलिंग तो क्या ही देनी है, हमने बैकग्राउंड कलर देना है इम्पोर्टेंटली, वो हमारा मेन फोकस है। तो वो देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा इसको। वो हम ये देते हैं। और इसके ऊपर कलर जो होगा वो वाइट होगा, कुछ इस तरह से। चलें ये इसको देके देखते हैं। स्टाइल शीट में जाते हैं, ये वाली हमारी क्लास है। और अब हम दोबारा यहाँ से ये जो हमने CSS रखी थी, इसको हम कॉपी करते हैं। अच्छा जी, अब एक बार हम इसको रिलोड करके देख लेते हैं कि हमारी CSS अप्लाई हुई है या नहीं हुई, हो गई है। अब अगली जो चीज हमने करनी है वो ये करनी है कि इनपुट फील्ड का जो थोड़ा सा साइज हमने इंक्रीज करना है। तो वो जी हमारे पास यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल LG, मेरे ख्याल में LG कहते हैं। अगर मैं ये जो हमारी इनपुट फील्ड इन्होंने दी है, इसकी क्लास ये है, और मैं यहाँ पर LG लिख दूं साथ में, तो क्या ये साइज को इंक्रीज करेगा? नहीं, जी हो गया। एक काम करते हैं कि हम कमेंट सबमिट फील्ड, ये कमेंट सबमिट बटन था, कमेंट सबमिट फील्ड। तो अब हम इसकी जो है स्टाइलिंग देते हैं, और क्योंकि ये फॉर्म कंट्रोल है तो मे बी कि हमें फॉर्म कंट्रोल खत्म करनी पड़े ओवरराइड करने के लिए। अब हम इसको हाइट देते हैं 80 पिक्सल्स, नहीं ज्यादा हो गया, 60 पिक्सल्स। और WIDTH विड्थ देते हैं 80, नहीं, विड्थ इसको अफेक्ट नहीं करती है क्योंकि ये दूसरी तरह चल रहा है। मेरे ख्याल में कि हाइट इसकी 60 पिक्सल्स बहुत रहेगी। हम इसको इधर जाते हैं स्टाइल शीट पे, हाइट 60 पिक्सल्स हम इसको दे देते हैं, इम्पोर्टेंट कर देते हैं ताकि बगैर नखरे के ये आ जाए। तो भी ये कुछ इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ गई है। अब ये जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, हमने इनको भी थोड़ा सा, इनका भी इलाज करना है। इलाज ये करना है कि अभी थोड़े से बड़े सिंपल से लग रहे हैं, तो हम इनको ऐसे करते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि हमें साथ में इनके प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए। तो सेम ये जो चीज़ हमने बनाई थी यहाँ पे भी हमें सेम वही चीज़ चाहिए, पर थोड़ी बेहतर लुक में। तो उसको हम कुछ इस तरह करेंगे कि हम चलते हैं अपने होम पेज पर, और ये जो पोस्ट ऑथर का हमने सेक्शन बनाया था, ये वाला, हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम डिव बनाते हैं। डिव क्लास
कमेंट div को हम नीचे बंद करते हैं। मार्जिन टॉप 2, मार्जिन बॉटम 4। इसको हम रिलोड करते हैं और यहाँ पे ये भी हमारे पास एक ही आ रहा है, हम एक दो और पोस्ट कर लेते हैं। तो एक बार रिलोड करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमने करना ये है कि इसको एक तो हम देते हैं शैडो SM, लोड मारते हैं। ये थोड़ा थोड़ा इसमें शैडो भी आ गया है। अब हम एक और काम करते हैं कि बूटस्ट्रैप का हम बूटस्ट्रैप 5 बॉर्डर रेडियस, मेरे ख्याल में कि इसकी बॉर्डर रेडियस की क्लास होती है ये वाली। तो बॉर्डर रेडियस देने के लिए हम अगर इसको राउंडेड कहें या फिर अच्छा जी ये वाली चीज राउंडेड 3 कहें, कुछ इस तरह से। अगर हम शैडो SM ना दें, कंप्लीट शैडो दें जो थोड़ा ज्यादा होगा मेरे ख्याल में, तो कैसा लगता है वो भी देख लेते हैं। हम इसको रिलोड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं इसको शैडो SM की रहने दूंगा। अब इसकी हम थोड़ी सी करते हैं पैडिंग 4, और पैडिंग 4। इसको हम रिलोड करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। पैडिंग 4 थोड़ी ज्यादा हो गई है, हम इसको 2 कर देते हैं। अभी रिलोड करके देखते हैं तो अभी कुछ बेहतर है ये। अब एक चीज हमने और करनी है कि प्रोफाइल पिक्चर के नीचे उसका नाम आए और आगे उसका कमेंट का मैसेज, मतलब जो भी कमेंट लिखा हो वो आए, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो। तो इसके लिए हम एक चीज करते हैं। अगर मैं इसको कहूँ बूटस्ट्रैप 5 फ्लोट राइट, बूटस्ट्रैप में फ्लोट का भी सीन होता है कि उसको लेफ्ट या आखिर में करना है, तो फ्लोट स्टार्ट एस और फ्लोट एंड। तो हम एक काम करते हैं कि हम इधर डिव बनाते हैं, डिव क्लास ऑथर सेक्शन, और इसकी डिव हम यहाँ पे कर देते हैं बंद। तो ये सिर्फ ऑथर का सेक्शन होगा। अब हम करते ये हैं कि पहली चीज तो मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे आके ब्रेक का टैग लगाता हूँ और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी इसके साथ आ रहा है नाम, तो नाम उसके नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट सेंटर। और अगर मैं इसको रिलोड करूं तो मेरे ख्याल में कि ये सेंटर लाइन हो जाएगा। ओके, और ये सेंटर लाइन हो गया। अब मे बी के चले हम एक और चीज करते हैं कि यहाँ पर फ्लोट स्टार्ट, यानी कि ये पहले आए और इसके नीचे एक और डिव हम जो है बनाएंगे, डिव क्लास कमेंट टेक्स्ट। उस डिव को हम बंद करेंगे। इसके अंदर कमेंट का जो लिखा हुआ होगा मैसेज जो भी होगा वो आएगा, और उसके क्लास जो होगी फ्लोट एंड, यानी कि राइट साइड पे आए। इसको हम रिलोड करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं इसके अंदर पैराग्राफ दूं,
what a nice post. तो अगर मैं इसको रिलोड करूं, फ्लोट स्टार्ट हमारा जो और फ्लोट एंड, ये ठीक लगा। ओके स्टार्ट टेक्स्ट सेंटर खत्म कर दूं तो सेम इशू है। अच्छा जी, हम ऐसे करते हैं कि फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट एंड वाली लॉजिक नहीं चली, तो अब हमें थोड़ी सी लॉजिक चेंज करनी होगी, और वो लॉजिक हम ऐसे चेंज करेंगे कि हम इसके अंदर कॉलम और रोज वाला काम करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से एंटर मार देता हूँ, और यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी रो, dev क्लास रो, dev क्लास कॉल md2, और यहाँ पे वो कॉलम एंड करते हैं हम। यहाँ पे dev क्लास कॉल md8, और नीचे जो है div हमने बंद कर देनी है, जो हमारी रो की div है। और अब हम इसको रिलोड करते हैं, तो अभी ये हमारे पास आ तो गया है कुछ इस तरह से। अब हम इसको करते ये हैं कि इसको हम 4 दे देते हैं, और इसको हम, ठीक है, इसको 8 ही रहने देते हैं इस तरह से। और अगर मैं इसको मैं टेक्स्ट सेंटर खत्म कर दूं और मैं रिलोड करूं, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और जो इमेज है इसको मैं टेक्स्ट सेंटर कर दूं सिर्फ, तो क्या इमेज हमारी सेंटर होगी क्लास से? नहीं, इमेज ऐसे सेंटर नहीं हो रही। तो हम इसको HTML का सेंटर का अगर एट्रीब्यूट लगा दें, सेंटर, और सेंटर का टैग बंद कर देते हैं। इमेज सेंटर हो गया, लेकिन काफी अजीब लग रही है। हम इसको थोड़ा सा बाद में ही सेट करेंगे, अभी हम कमेंट को देखते हैं। अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं इस चीज पे। अब दोबारा से हम इसको वर्टिकल अलाइन मिडल करने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल अलाइन मिडल 5, तो देखते हैं कि होता है या नहीं। अलाइन मिडल, तो ये हम इधर लगाते हैं क्लास, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई भी असर होगा। हाँ, अगर मैं वो क्लास इसके इधर लगाऊं तो कोई असर होगा।
जी नहीं, उस पे लगाएं तो जी नहीं। तो ऐसे करते हैं कि अब हम इसको कस्टम सीएसएस के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो जो कुछ हम, इसको मैंने क्लास तो दी नहीं, क्लास फायदा तो नहीं होगा। अच्छा जी, इसको हम करते ये हैं कि ये जो हमारा कमेंट टेक्स्ट है ना, इसको पहले तो हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, अगर मैं इसको ऑटो करता तो ज्यादा जस्ट नहीं हुआ, तो हम इसको 20 पिक्सल देते हैं। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट नहीं, मार्जिन लेफ्ट माइनस में 20 पिक्सल्स, माइनस का मतलब कि ये उसको उधर को लेके जाएगा। और इसको हम 40 पिक्सल या 30 पिक्सल्स कह देते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज हम कहते हैं 24 पिक्सल्स, जो कि थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझको। हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन के लिए जो है ना फेसबुक के कमेंट सेक्शन पे जाते हैं। उसका कमेंट सेक्शन कुछ इस तरह से आ रहा होता है कि यहाँ पे उसकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, यहाँ पे उसका नाम होता है, नीचे उसका कमेंट होता है। तो यार ये आइडिया ज्यादा अच्छा था, हम थोड़ा ज्यादा औखे में पड़ गए। जी आप मुझे आइडिया देते नहीं हो, बस बैठे तुम मजे ले रहे हो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कैसे आपने अपना सोचा। अच्छा, तो फिर हम भी फेसबुक की तरह सौखा काम निकालते हैं कि यहाँ से इसको इमेज को निकालते हैं, सॉरी टेक्स्ट नाम को निकालते हैं और इसको ले आते हैं इसके ऊपर। और अब हम करते ये हैं कि इसको मैं क्लास देता हूँ कमेंट पैराग्राफ, पैराग्राफ। अब ऑथर नेम और कमेंट पैराग्राफ, अब इसका ऑथर नेम थोड़ा सा डार्क है और पैराग्राफ थोड़ा सा लाइट है, तो हम भी कुछ इसी तरह का पंगा लेते हैं। इसको हम ओपन करते हैं और अब हम करते ये हैं कि सबसे पहला काम, ये बहुत ज्यादा है, इसको हम 2 कर देते हैं। दूसरा काम, इसको हम 10 कर देते हैं। अच्छा जी, अब अगला काम हमारा जो होगा वो ये है कि जो ऑथर नेम है उसको हम फॉन्ट वेट जो है ना, ये हम 500 कर दें। ऊपर वाले का भी थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है, इसको हम 500 कर देते हैं। फॉन्ट साइज इसका ठीक है, और नीचे जो मैसेज आ रहा है उसका मेरे ख्याल में सारा कुछ ठीक है। बस हम यही काम करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कॉल MD10 कर देता हूँ, इसको मैं कॉल MD2 कर देता हूँ, और CSS में जहाँ पे हमने ऑथर नेम की कल CSS लिखी थी उसको हम 500 का कर देते हैं वेट। तो इसको रिलोड करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी चक्कर ये है कि फेसबुक पे और काफ़ी कम फासला होता है इनका आपस में, हमारा फासला थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, जो होम पेज पे आते हैं और ये जो हमारा सेक्शन है ना, कहाँ गया, कमेंट टेक्स्ट, इसको हम यहाँ पे आते हैं डॉट, इसको CSS देते हैं मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में इसको मैं -30 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। और
अब इसमें सिर्फ जो प्रॉब्लम आएगी, हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिव व्यू पे जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव व्यू पे, क्योंकि ऐसे तो बेसिक हमें आइडिया होने भी नहीं वाला है, तो खैर अभी मेन हमारा काम जो है वो फ्रंट एंड व्यू का ही है, डेस्कटॉप व्यू का। अगर आपने फ्रंट एंड की तरफ भी जाना हुआ तो आपको रिस्पॉन्सिव की तरफ काफी फोकस करना पड़ेगा, ये याद रखना। मैं अभी रिस्पॉन्सिव की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी जो दिख रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। जी। तो अब हम आते हैं इसको यहाँ पर कमेंट का जो सेक्शन है इसको कॉपी करते हैं और 2 बार पेस्ट कर देते हैं। इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से अब हमारा नीचे कमेंट्स का सेक्शन आ गया है। अब जाहिर बात है कि लोग जो है वो कमेंट्स को लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, कुछ ये भी चक्कर होते हैं। तो डिसलाइक वाला चक्कर तो नहीं, हाँ रिप्लाई भी करते हैं। अब कमेंट, बंदा सोचता है कि कमेंट का काम तो बड़ा सिंपल सा है कि सिर्फ शो करवा देना, एक थ्रेड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें जहाँ बंदा फंसता है ना, वो बात आती है कमेंट्स के रिप्लाई पर। अब रिप्लाई पे बंदा क्यों फंसता है? रिप्लाई पे ना कुछ सिचुएशन ये बनती है कि एक कमेंट है, उसका एक रिप्लाई है, और उस रिप्लाई का भी एक कोई रिप्लाई कर जाता है आके। जिस तरह आपने कोई जो है ना किसी को गाली निकाली है, तो किसी और ने आके आपको भी बोल दिया है कि ओ जुबैर चुप कर जा, तो फिर आपने दोबारा उसको बोल दिया कि तू चुप कर जा। तो वो जो एक लड़ाई है ना, वो हमारे पाकिस्तानी अवाम की रिप्लाई पे रिप्लाई, रिप्लाई पे रिप्लाई, वो चलते जाने थे। तो इस तरह की सिचुएशन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है डेवलपर के लिए। इसके लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशन बन चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास डेवलप करते वक्त, लेकिन लॉजिक्स लगाना ये सबसे मुश्किल होता है। जब हम इसका बैकएंड करेंगे ना, तब पता जाएगा लग मुझे भी और आपको भी। तो इसको अभी इससे अच्छा हम कोई थीम ही उठा लेते। नहीं, थीम तो उठा लेते, लेकिन बैकएंड तो फिर भी हमने करना है ना उसका। जो पीएचपी की साइड होगी वो तो हमने, हाँ चलो बैकएंड का पता चल जाता। हाँ लेकिन ये है कि इसमें जो आपको मैं कुछ बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी की चीजें थी ना, वो थीम के साथ नहीं बता सकता था। अभी जो जेक्यूरी जी की मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ ना साथ साथ, ये चीजें, क्योंकि मुझे पक्की बात है कि आपको भी इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होना, भूल गए होने आप अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैं ये साथ साथ बता रहा हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं थीम कहीं ना कहीं से पकड़ लूंगा बनी बनाई। सिर्फ वजह ये थी, हालांकि मुझे फ्रंट एंड से नफरत है, सिर्फ ये मैं आपके लिए मुझे भी कर रहा हूँ। हाँ, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि जो हमने अब तक पिछले 2-3 माह में पढ़ा है ना, वो मैंने जाया ना जाए। एक बार सारी चीज जो जो मुझे आती है मैं आपको रिवाइज करा दूँ, ठीक है। जी तो अब ये आप पे है कि आप मेरी इज्जत रख लेना बाद में, तो वो चीज़ें भूल ना जाना और अच्छे से इसको तैयारी करनी है। खैर हम इसको आगे करते हैं शुरू। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ना 1-2 बटन चाहिए। एक मैं बना देता हूँ लाइक का बटन, और एक हमें चाहिए रिप्लाई का बटन। तो इसी के ही नीचे जो है हम वो आइकन्स लगाते हैं यहाँ पर। चलो मैं बनाता हूँ बटन टाइप, बटन क्लास बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी बटन। अब इसके अंदर हमें वो जो थम्स अप वाला होता है ना, वो चाहिए। वो हमने कहीं ना कहीं लगाया था, वो ये लगाया हुआ है हमने। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम करते ये हैं कि इसके अंदर फेंक देते हैं। इसी तरह हमें एक रिप्लाई के लिए चाहिए, तो हम जाते हैं वर्जन 5 पे और यहाँ पर जाके आइटम्स पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ रिप्लाई, देखते हैं रिप्लाई के हवाले से, हाँ आ गया इसके पास, ये हम उठा लेते हैं और इसकी जगह यहाँ पर लगा देते हैं। और बीटीएन, बीटीएन सेकेंडरी कह देते हैं इसको। और यहाँ पे आके इसको रिलोड करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो एक ये लाइक का और ये रिप्लाई का बटन आ रहा है।
हम इसके साथ लिख भी देते हैं इधर के लाइक, और इसके साथ लिख देते हैं रिप्लाई। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसकी जगह पेस्ट, और इसकी जगह पेस्ट। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और BTN SM, मेरे ख्याल में किस छोटे बटन की क्लास यही होती है, नहीं, हाँ यही होती है, ठीक है। तो BTN SM जो है ये ऊपर भी हम लगा देते हैं, और यहाँ भी लगा देते हैं। इसको हम अब रिलोड करते हैं। अब ठीक लग रहा है, कुछ ना कुछ बेहतर हो गया। अच्छा, अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो समझ लो कि मेन मकसद है मेरा इस फ्रंट एंड को करने का, बाकी चीजें तो बूस्टरैप तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, लेकिन एक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको इंटरनेट वगैरह से नहीं मिलेंगी, वो ये कि हम जैसे जैसे कोड लिखते जा रहे हैं ना, ये फाइल बड़ी होती जा रही है, कोड काफी सारा आ गया है। यहाँ पर पोस्ट का सेक्शन भी आ रहा है, इसके अंदर कमेंट्स भी उसके अंदर ही हमने कोड लिख दिया है। तो ऐसे ना कोड खिचड़ी बनता जाएगा। जी तो हमने कमेंट्स तो दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने कमेंट्स दिए हैं, लेकिन ये कमेंट्स सिर्फ हमारी हेल्प नहीं करेंगे अगर कोड ज्यादा बिगड़ गया। तो इसके लिए हमने करना ये होता है कि ये जो हमने इंक्लूड्स का फोल्डर बनाया या जो भी है, हम एक इंक्लूड का या जैसे भी एक फोल्डर बना लें, उसके अंदर इनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाकर रखते जाएं। जैसे अब ये पोस्ट का सेक्शन है, तो एक कोड सिर्फ, एक फाइल सिर्फ पोस्ट के सेक्शन के कोड की हो, और उसको इस जगह पर हम सिर्फ इंक्लूड करवाएं। और इसी तरह एक फाइल सिर्फ कमेंट्स के सेक्शन की हो, तो मैं वो करके दिखाता हूँ। उससे हमारे काफी कोड जो है यहाँ पर साफ सुथरा हो जाएगा, और उनकी अलग अलग फाइल्स हो जाएंगी, और हमने अगर उनको एडजस्ट करना हो, सेटिंग चेंज करनी हो, तो हम इजीली कर सकते हैं उनको। तो कुछ इस तरह से हम करेंगे कि यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो मैं उसका नाम लिखता हूँ postsection.blade.php। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि ये जो पोस्ट व्यू का कोड, पोस्ट व्यू के कमेंट के अंदर तक है, मैं सबको कॉपी करता हूँ, नीचे जाते जाते हैं, और यहाँ तक ये पोस्ट व्यू का कोड आता है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, पोस्ट कमेंट्स सेक्शन .blade.php। अब करना ये है हमने कि पोस्ट सेक्शन के अंदर जो हमारे कमेंट्स शुरू हो रहे हैं, उसका जहां से हमने कमेंट पकड़ा था, अब वहां से आते हैं नीचे तक, नीचे तक, और इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसके अंदर जो है हमने सिंपली इंक्लूड कर देना है इसको कुछ इस तरह से कि ये हमारा इंक्लूड्स के फोल्डर में, फाइल का नाम है जी पोस्ट कमेंट्स सेक्शन, और होम पेज पर हमने सारा ही कोड उड़ा देना है। ओहो, दोबारा पकड़, चलो। अब यहाँ पे कमेंट्स तो हमने रहने दिया है, हम इसके अंदर सिंपली इंक्लूड, और इसके अंदर हम पोस्ट का सेक्शन का जो हमने बनाया है वो हम इंक्लूड करवा देंगे, इंक्लूड्स डॉट पोस्ट सेक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। अच्छा, अब होगा ये कि कोई होम पेज पे आएगा ना, उसको पोस्ट सेक्शन तो नजर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसको पोस्ट सेक्शन के साथ साथ पोस्ट सेक्शन के अंदर कोई देखेगा तो उसको यहाँ पर वो डिप भी आ जाएगी कमेंट्स की। तो वो कमेंट्स का सेक्शन जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम इसको जो है वो चलाकर देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पर इसकी सेहत पे कोई असर नहीं आना चाहिए।
तो अब ये है जी हमारा कोड, इसके कमेंट सेक्शन भी हमारे पास आ रहा है। तो हमने हालांकि होम पेज की फाइल में, अब देखो छोटी सी फाइल बन गई है, अलग अलग जगहों पे हमने कोड रख दिए। अब कोड हमारा जरा साफ सुथरा हो गया है, फाइलें हमारी छोटी हो गई हैं, लेकिन काम हमारा वही हो रहा है। इस बात की समझ आई आपको कि हमने क्यों किया ये? जी ठीक है, मैं समझ। हाँ ये और ये चीज आपने जरूर अप्लाई करनी है जब भी मैं आपका कोई टेस्ट वगैरह भी लेता हूँ या आप कोई असाइनमेंट बनाते हो। तो ये चीजें छोटे छोटे सेक्शन की, अभी हमने कमेंट्स के अंदर रिप्लाई की एक आगे हम डिव बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमने बड़ा निज़ाम एक क्रिएट करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता हम लॉजिक्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, और अभी क्या है कि हमारा एक तरह से टाइमलाइन का पेज ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ज़्यादा हम इस पे डिज़ाइनिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारी जो मतलब की चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास आ गई हैं। अब हम करेंगे ये कि मंडे को हम अपना पहला बैकएंड का काम शुरू करते हैं इसके साथ ही, ठीक है। उसमें ये करेंगे कि हम यहाँ से पोस्ट लिखकर कोई पोस्ट कर सकते हो, साथ में कमेंट, लाइक, ये दो काम हम शुरू करेंगे। कमेंट्स में हमारा पूरा हफ्ता लग सकता है, तो वो हम देखेंगे। एटलीस्ट पोस्ट को लाइक करना, और हम साथ में इमेज अगर पोस्ट करना चाहे तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ठीक है। जी। तो अभी तक कोई आपका क्वेश्चन? वो रहता था हमारा कौन सा? गिट गिटहब रहता था हमारा। गिटहब, गिटहब का अभी जरा उसको साइड पे कर दो। उसको हम ना फ्री टाइम में अगर कभी मैं आपसे मिलता हूँ तो वो आपको बैठ के वो सारा समझाऊंगा, और उसका जो मसला आ रहा होगा वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ठीक है। चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।